आशीष जी, आप किस तरह से राष्ट्रपति जी की स्टेटमेंट को देख रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, जो सुमेश जी ने बात कही, बड़ी जो टेक्निकल जो उनकी एक बादशाहत है अपने एरिया में, उस आधार पे कही। पर जहाँ तक राष्ट्रपति जी के जीवन के बारे में देखें तो हमें लगता है कि वो भी एक आम इंसान ही हैं। और अभी जब उन्होंने कानपुर में गए, उन्होंने कहा हम पार्टी लेके पढ़ते थे और पार्टी लेके पढ़ने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, तो उनके अंदर भी कोमल भावुक इंसान की परिभाषा है। लेकिन ये राष्ट्रपति तक पहुँचने के पहले, जैसा हमारे दोनों साथियों ने कहा, एक विराट अनुभव है। बहुत ही सीनियर काउंसिल रहे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने वकालत की है इतने वर्षों तक। और इन एक लॉ फर्म से जुड़े रहे हैं, और लॉ फर्म जो है अक्सर टैक्स के दायरे में आती है सुमेश जी। तो ये अपना इनकम टैक्स का इनको फोबिया नहीं होगा, ये पे करते रहे होंगे। और रही बात, ये इतना संविधान का प्रमुख पद है कि इसमें बाबा साहेब ने देश के जो डिबेट हो रही थी संविधान सभा में, जो देश के भावी राष्ट्रपति होंगे, इनकी तुलना उन्होंने, चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी, गवर्नमेंट थी इंडिया में बनने जा रही थी, तो इन्होंने इंग्लैंड के राजा से की थी। यानी भारत का राष्ट्रपति जो है ये उसी तरह से संवैधानिक प्रमुख है जिस तरह से इंग्लैंड में राजा का पद होता है। राष्ट्रपति जी इतने अनुभवी होते हुए जाए, इतने काबिल व्यक्तित्व होते हुए, जो 10 साल राज्यसभा में जिनका टेन्योर रहा हो, जो बिहार के गवर्नर रहे हो, और जो इतने बड़े कानूनविद रहे हो, लॉ फर्म से जुड़े हो, और सरकारी, मेरे ख्याल से शायद सरकार को प्रतिनिधित्व भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया। वो इनकम टैक्स फोबिया में शायद इन्होंने सोमेश जी नहीं कहा। इनका या तो इनसे, हाँ, या तो मुझे लगता सोमेश जी, ये तो इनसे, इन्होंने, चूंकि इनके सामने जो दर्शक बैठे थे या श्रोता जो बैठे थे, मुझे लगता है या तो वो शिक्षक वर्ग हो, कुछ उनको उनसे एक बात को हल्का करने के लिए या कुछ करने के लिए कहा, या वो कोई संदेश देना चाहते थे। क्योंकि अभी तो कोरोना काल में ऐसा कोई वातावरण है नहीं कि इनकम टैक्स को लेके किसी भी तरह से, चाहे वो सैलरीड क्लास हो या दूसरा वर्ग हो, कि किसी तरह की आवाज उठ रही है, कोई इस तरह का कुछ है नहीं। पर राष्ट्रपति ने अगर जो दिया है, हमें लगता है कि वो रविंद्र जी का कहना सही है कि राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति जो जाता है, उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जैसे ये सब नेता लोग जाते हैं, आपका जो कहने का रविंद्र जी जो भाव है, जो वो भी मुझे ये सही लगता है कि नेता लोगों को मंच मिलता है, वो बात कहते हैं कि राष्ट्रपति उस ऑरा को अपने अंदर लाए, कि जो भारत के संविधान में जो ऑरा राष्ट्रपति के अंदर है, वो ऑरा आते आते 5 साल बीत जाते हैं और वो राजनीतिक व्यक्ति में वो ऑरा नहीं आ पाती है। तो जो संविधान सभा में जिस तरह के व्यक्ति के लिए इस महामहिम के पद तक पहुंचने की अपेक्षा की गई थी, मुझे लगता है कि अक्सर राजनेताओं को हम लोग चुनते हैं तो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट हो जाते हैं जिसपे हम लोगों को चर्चा करनी पड़ती है और शायद इस पूरे सिस्टम को जवाब देना पड़ जाता है। बिल्कुल आशीष जी, और साथ में आपने भी बात कही कि भाई जो उनके सामने श्रोता बैठे थे तो शायद उस माहौल को हल्का करने के लिए, बात को हल्का करने के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया हो। लेकिन फिर भी जिस तरह से सुमेश जी भी कहते हैं और हम सब मानते भी हैं कि भाई जो राष्ट्रपति का पद है, इतना गरिमामय पद होता है, उसको महामहिम कहा जाता है, और उसके द्वारा कही गई कोई भी बात उस नजरिए से नहीं देखी जा सकती कि उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा या उसको लाइट बनाने के लिए। फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही रहेंगे, फैक्ट्स को गलत ढंग से किसी भी स्तर पे परोसा नहीं जा सकता। वो शायद काम जो है किसी भी पार्टी के प्रवक्ताओं का है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इतने बड़े गरिमा वाले पद पे बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है।